हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार मोशन इन 1D के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे सवालों की विच इज़ बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट क्लास में यार हमने बात करी थी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। हाँ, फर्दर इसको हमने क्लासीफाई किया था कि स्पीड को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, बोल बोल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड सेकंड वन इज एवरेज स्पीड। ऐसे ही हम वेलोसिटी को भी दो पार्ट में कैटेगराइज करे थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें डन है क्या? बिल्कुल हाँ सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, थोड़ी देर 2 मिनट का टाइम लूँगा मैं आपको। जब बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में मूव करता है तो उसके साथ दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है सर? मैं आपको पहले बता दूं कि 11th क्लास और 12th क्लास स्पेशली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो आसान नहीं होता है। ठीक है सर, आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। नीट और जेई एक संघर्ष है और उस संघर्ष को जब तक संघर्ष के जैसे नहीं जियोगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। ये फैक्ट है, क्योंकि आपका माइंड सेट अलग होना चाहिए, क्योंकि आप अलग दुनिया में जा रहे हो मेरे भाई। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने जा रहे हो। आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो कोई पुल बनाओगे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने जा रहे हो। और जब इंसान रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है तो वो अपने आप को काबिल समझता है, तभी उठा पाता है। जब तक अपने आप को काबिल नहीं समझोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बता देता हूं। क्योंकि पूरा खेल माइंड सेट का है। और मैं आपको बोल दूं, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाएगा। दोनों में फर्क है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाएगा। बस वो एक दिन आपको मेहनत करते जाना है। और हां, आपको हर दिन जब सोने जाओ रात को, उससे पहले आप अपने आईने के सामने रखो अपने चेहरे को और उसे देखो ध्यान से कि आज मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब चेहरे में इंप्रूवमेंट नहीं, नॉलेज में क्या सीखा है मैंने आज। कि यार नीट और जेई 10th लेवल का एग्जाम नहीं है, 11th 12th, और उसमें भी कंपटीशन की अगर हम बात करें तो 10th की तरह आपने जैसे पढ़ाई करी है उस पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। यहां पे आपका माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए और उसी माइंड सेट के साथ आपको सवाल सोल्व करने हैं। मैं जब भी सवाल बोर्ड पे लिखूंगा, सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके आप उस सवाल का आंसर फाइंड करेंगे, आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में ही मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। दूसरी बात यह है कि जब भी आप सवाल सोल्व कर रहे हैं तो आपको ये दिमाग लगाना है, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, एक्टिव रखना पड़ेगा हर बार माइंड को कि इस सवाल के जैसे और कितने सवाल बन सकते हैं। कि फिजिक्स इज नथिंग बट फील फील फील। जब तक कॉन्सेप्ट का, जब तक फॉर्मूले का फील नहीं आएगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास की दुनिया से बाहर आ जाइए। 11th और 12th क्लास की एक नई दुनिया है और स्पेशली कंपटीशन की एक नई दुनिया है जिसमें आपको जान लगाना है, जान। ठीक है, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो ही मिलता है जो हम मांगते हैं। बाहर की दुनिया में जो भी क्रिएट करना है ना आपको, तो पहले अपनी अंदर की दुनिया में क्रिएट करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं पता है? अपनी इमेज पे काम करते रहते हैं, अपनी परछाई को बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करो, परछाई अपने आप बढ़ जाएगी, इमेज अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए अपने आप पे काम करना है, हर दिन अपने को इंप्रूव करना है। एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आज हम आपके सामने लेके आए हैं, उसको आप सोल्व करिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सवाल हम आज सोल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो क्या क्लास स्टार्ट करी जाइए यार। थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने आपका, लेकिन ये जरूरी था बताना।
ठीक है, इसलिए अपने माइंड सेट को चेंज करना और मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा आंखों में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, तकलीफ होगी, सिर में दर्द भी होगा, और सबके साथ होता है, उसे सहन भी करना है। और यही तो मज़ा है, जर्नी का मज़ा लीजिए, जर्नी का। वहाँ पहुँचने के बाद में कुछ नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूँ। डॉक्टर बनने के बाद में तो 1-2 महीने एक्साइटेशन रहता है, इंजीनियर बनने के बाद में भी 1-2 एक्साइटेशन रहता है, उसके बाद में कुछ नहीं, वो नॉर्मल लाइफ हो जाती है, जॉब लाइफ। जो हम जॉब करते हैं ना, जॉब लाइफ हो जाती है। तो मज़ा लीजिए तैयारी का, जर्नी का, उसमें आप कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल ही आपकी लाइफ में हमेशा याद रहते हैं, है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनको पॉज करके उनका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो क्या क्लास स्टार्ट करी जाए? ओके सर, स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ध्यान सुनना, अरे बाबू भैया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, लिखता रहे, साथ साथ लिखता रहे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ओके सर। मूव्स x1 डिस्टेंस in t1 time and x2 distance in t2 time, then what happen? Then find average speed। आपको क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। इसको तुम क्वेश्चन समझ लो या फिर इसको तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो चलिए यार इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले एक बार। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं हूं, तो मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करता। डायरेक्शन चेंज नहीं करता मतलब ऐसे सीधा चलता हूं, ऐसे सीधा चलता जाता हूं, सर पीछे देखो, पीछे, अरे नहीं देखूंगा पीछे, ऐसे चलूंगा सीधा, मतलब सीधा ही चलता जाऊंगा आगे। तो क्या बोलेगा? डायरेक्शन चेंज नहीं करा, सीधा चलता गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात बताऊं, मैं यहां से चला और यहां पे चला गया। सर ये कौन था? ये मैं था रे। एक बात बता, क्वेश्चन में बोला है कि x1 डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल करता है, बिल्कुल, और x2 डिस्टेंस t2 टाइम में ट्रेवल करता है। हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ? हाँ सर कछु परेशानी ना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है भाई? एवरेज स्पीड। दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ एकदम झक्कास दिख रहा है। ओके, तो एवरेज स्पीड तुम्हें फाइंड करना है। याद कर फॉर्मूला। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर कितना डिस्टेंस चला? x1। यहां पर कितना डिस्टेंस चला? x2। ओहो, यहां पर कितना टाइम लगा? t1 प्लस यहां पर कितना टाइम लगा? t2। ओहो भाई साहब, खत्म। ये फॉर्मूला किसका आ गया रे? सर ये फॉर्मूला आ गया एस एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड कितना? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 आया। हेलो आया क्या? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, कछु परेशानी ना इसमें। तो इसी के सेकंड टाइप की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन लिख लो, इट्स अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ है रे। हाँ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सुन रहा है क्या? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट changing, American action, changing its direction, moves at x1 at time t1 and at x2 at
टाइम t2। ओहो, then find एवरेज। अरे कहाँ बोलता है, एवरेज स्पीड। सर ऊपर वाले सवाल में और नीचे वाले सवाल में क्या फर्क है? हैं, ऊपर वाली सही है कि नीचे वाली? सर क्या बात कर रहे हो? देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे बाबू भैया इधर देखो ना, ये क्या बोलना चाहता है? ए से बी की जर्नी है। ए से बी की क्या है? जर्नी है, जर्नी। ओके, यहाँ पे x1 पर जब था ना तो टाइम कितना था? t1। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और x2 डिस्टेंस पर था ना तो अब टाइम कितना था? t2। क्योंकि बेटा, क्योंकि इनमें और एट में फर्क होता है। हेलो हेलो, इनमें और एट में क्या होता है? फर्क। इनका मतलब होता है टोटल और एट मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। एट का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर। एक पर्टिकुलर टाइम पर x1 पर था और दूसरे पर्टिकुलर टाइम पर x2 पर था, तो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये चला? हेलो हेलो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो चला है ये। अरे यार सही बात है सर, इसमें क्या दिक्कत है? तो एस एवरेज क्या लिखोगी बोलो? सर एस एवरेज लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अरे बात तो सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस ही तो चला है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे x2 कोऑर्डिनेट था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बता देना। अरे सर इतना जोर काहे दे रहे हो? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1। एक बात समझ में आ गई मुझे सर। क्या समझ में आई? एट और इनमें फर्क होता है। एट और इनमें क्या होता है? फर्क होता है, फर्क। अच्छा, ई बात है क्या सर? हाँ ई बात है बेटा। ओ बेटा ई बात है। इधर देख, अब ऑब्जेक्ट बहुत ताकत लगानी पड़ती है सर। हाँ, ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड v1 for time t1 and with speed v2 for time t2 find क्या लिख रहा है? फाइंड। अरे का फाइंड करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। फाइंड एवरेज स्पीड। कोई बात ही नहीं करते सर हमसे। इधर देखो, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से कहाँ जाता है? सर ए से जाता है बी पर। कौन है? मान लो राशि है। राशि को जानते हो तुम? राशि को जानते हो क्या? नहीं सर, हम राशि को नहीं जानते। जानने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? तो राशि ए से बी जाना चाहती है। राशि कहाँ से कहाँ जाना चाहती है? ए से बी जाना चाहती है। हाँ, अब सुनो ध्यान से यार। v1 स्पीड से चलती है और टाइम कितना लेती है? t1। फिर v2 स्पीड से चलती है और टाइम कितना लेता है? t2। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। क्या चाहता क्या है? सर हम चाहते हैं एवरेज स्पीड। क्या चाहते हैं? एवरेज स्पीड। क्या होती है बोलो? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। हाँ कि ना बोल? टोटल टाइम। सही बात है, लेकिन डिस्टेंस तो दी नहीं है। डिस्टेंस तो हमें दिया ही नहीं है। अरे डिस्टेंस ही नहीं पता सर, तो फिर टोटल डिस्टेंस कहाँ से लाओगे? पता है ना, स्पीड और टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या तुम्हें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम? हेलो हेलो, क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? हाँ सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल सही है। तो एक बात बता, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। अरे सर इसमें क्या दिक्कत है? तो यहां पे कितनी डिस्टेंस होगी? स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस को बता देगी। और यार सर आसान था ये तो। v1 t1 यहाँ की डिस्टेंस बता, v2 t2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है रे? t1 प्लस t2। इफ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, टाइम पीरियड सेम हो गया फॉर सेम टाइम इंटरवल। क्या? फॉर सेम टाइम सेम जगह। सेम टाइम सेम जगह, हाँ, सेम टाइम इंटरवल।
इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल के लिए क्या लिखोगे सर? T1 की जगह T, T2 की जगह T, T1 प्लस T2 कैंसिल, खपाच खपाच टकाक टकाक हो जाएगा क्या? हाँ, तो एस एवरेज कितना आएगा? अरे T से T सब कट जाएगा ना, क्या बचेगा? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। ये होना चाहिए DMS। क्या होना चाहिए बच्चा लोग? DMS, दिमाग में सेट। क्या होना चाहिए? दिमाग में सेट। अगर, कब? बोल मेरे साथ बोल। अगर टाइम पीरियड इक्वल हो, हेलो हेलो, अगर टाइम पीरियड इक्वल हो तो क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 होता है? बोल आंख बंद करके, बोल बोल। सर V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 है, इसमें इतना काहे तकलीफ उठा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। DMS हो गया क्या? हाँ सर, एकदम DMS हो गया। और कैसे आया ये भी समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर ले, पहले इसको नोट कर ले, फिर आगे की जर्नी आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट कर ले रे बाबू भैया। चल एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं यार, यहीं पे लिख ले क्या, एक सवाल और कर लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है। ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड V1, ऐसे लिखते हैं। मैं दोबारा लिखता हूं क्वेश्चन, अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है क्या? ऑब्जेक्ट मूव ऑब्जेक्ट मूव x1 डिस्टेंस, यहां से लिख लो x1 डिस्टेंस विद स्पीड V1 एंड x2 डिस्टेंस विद स्पीड V2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कहानी है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। हेलो जर्नी। हाँ सर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको। यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। क्या पूछा है भैया? सर एवरेज स्पीड पूछा है। क्या होता है भैया एवरेज स्पीड? सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात सिंपल है सर, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ, मान लो कि यहाँ से A से तुम जा रहे हो और कहाँ पे जा रहे हो? B पर। A से B तुम जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, डिस्टेंस कितनी चला? x1। वेलोसिटी सॉरी स्पीड कितनी है? v1। डिस्टेंस कितनी चला? x2। स्पीड कितनी है? v2। डन है। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी चला? सर यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, तो क्या टोटल डिस्टेंस पक्की बात है x1 प्लस x2 चला? हाँ सर, इसमें तो कुछ परेशानी नहीं है यार। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा भैया? T1 प्लस T2। ओ भाई साहब, टाइम दिया ही नहीं है। हेलो, टाइम दिया ही नहीं है सर। लेकिन एक बात पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सही बात है। तो क्या टाइम इज इक्वल टू, तो क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी? ओ भाई साहब, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? दिख तो रहा है ना ये तुम्हें? है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बता? हाँ सर दिख रहा है। यहां पर कितना टाइम लगा? सर यहां पे डिस्टेंस कितनी है? x1 और स्पीड कितनी है? v1। टाइम निकाल ले यहां से। तो टाइम कैसे निकालेंगे? अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। हाँ, अब की बात समझ में आ गई सर बात। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखेगा बता? डिस्टेंस कितनी है? x1। स्पीड कितनी है? v1 प्लस डिस्टेंस कितनी है? x2। स्पीड कितनी है? v2। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। हाँ सर, कछु परेशानी ना है। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। ध्यान से ही सुनाओगे सर? हाँ ध्यान से ही सुनाएंगे। एस एवरेज इज इक्वल टू, फाइंड करो जब x1 बराबर x2 हो। एस एवरेज व्हेन x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x। इसको सोल्व कर लेगा तू? हेलो, क्या इसको सोल्व कर लेगा तू? हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस एवरेज बराबर आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2। और x1 और x2 बराबर है तो x से x कट जाएगा, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2 बचेगा, v1 v2 बचेगा, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 बचेगा। ये भी होना चाहिए DMS। ये भी क्या होना चाहिए? DMS, दिमाग में सेट होना चाहिए। कोई नहीं बच्चा लोग यार, ये दिख नहीं रहा था नीचे, वापस लिख देता हूं मैं यहां से।
एस एवरेज, ध्यान से सुनना यहां से, अब एस एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास आया है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो, x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। एकदम डन। हमने बोला था कि x1 x2 के बराबर है, x1 किसके बराबर है, x2 के, तो रख दो यहाँ पे x, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखोगे, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कछु परेशानी ना है, x प्लस x डिवाइडेड बाई, एक बात बताओ एलसीएम कितना ले लेगा, v1 v2, यहाँ पे कितना बचेगा, v2 इंटू एक्स प्लस v1 इंटू एक्स, क्या v1 v2 ऊपर चला जाएगा, हाँ सर सही बात है। तो एस एवरेज इज इक्वल टू, दोबारा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, v1 v2, यार ऊपर तो x 2x हो जाएगा क्या, हाँ, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा सर, v1x प्लस v2x, एकदम सही बात, कोई परेशानी, x गया, क्या बचा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, अब डन है, कोई परेशानी नहीं है ना। अब तो एस एवरेज इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये होना चाहिए DMS, ये क्या होना चाहिए रे, DMS। और ये फॉर्मूला कब लगाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेगा सर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल डिस्टेंस के लिए। किसके लिए अप्लाई करेंगे, इक्वल डिस्टेंस के लिए। डन 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 डन, कब लगाएंगे ये फॉर्मूला, इक्वल डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एकदम बात समझ में आ गई, अब नोट कर लो फटाक से, इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बोल, इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बोल, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इक्वल टाइम के लिए फॉर्मूला बोल, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। डन डना डन डन है क्या बच्चा लोग, हाँ सर कछु परेशानी ना है, 1% भी परेशानी ना है सर हमको। चलो 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 फटाक से नोट कर लो। हाँ तो बच्चा लोग स्क्रीन पॉज करना है और सवाल का आंसर बताना है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं एक बार। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम शाहपुरा, ये शाहपुरा है, हाँ शाहपुरा है, टू जयपुर विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस आ जाती है विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एक बात बता, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये है शाहपुरा और ये है जयपुर। शाहपुरा से जयपुर जाती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, और वापस आ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो शाहपुरा से जयपुर जितनी डिस्टेंस गई थी उतनी तो डिस्टेंस वापस आ रही है। तो कौन सा केस है बताओ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं सर। एस एवरेज इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है S1 S2 डिवाइडेड बाई 2 या V1 V2 डिवाइडेड बाई 2, एक ही बात है, सही बात है सर। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, एस एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। कौन सी वाली बता, अरे कौन सी वाली, ये वाली कि ये वाली सर। इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। अरे भाई शाहपुरा से जयपुर जितनी डिस्टेंस गया था उतनी तो वापस आएगा, सही बात है सर। इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस की। ये है इक्वल टाइम के लिए, इक्वल टाइम के लिए, हाँ ये इक्वल डिस्टेंस के लिए, हाँ तो लगा देना, का दिक्कत है बाबू भैया। बोल बोल बोल, 2 इंटू 30 इंटू हेलो 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 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60, समझ आया छिंटू, ओहो। 2 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 90, कवाच ठकाक 3 टाइम्स ऑफ टाटा गुड 5। सर 20 बच गया, हाँ 20 दूनी 40। क्या बोला बोले, क्या बोलती जनता, किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है ना, हाँ किलोमीटर पर आवर आया। अरे बोल आया, हाँ सर आया, कछु ही परेशानी ना है। डन, कैसे पता चला,
अरे सर सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इक्वल टाइम की बात करता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते। एकदम चमक गई बात। हाँ ऐसे ही किए हो कि तुम लोग भी? अरे तुम लोगों ने भी ऐसे ही किया है क्या? बोलो बोलो। ए बस ट्रेवल्स इट्स हाफ डिस्टेंस, इसको करना, दोनों केस आ जाएंगे एक साथ। ड्रन ड्रन ड्रन। ए बी अंकिता और बबीता हैं। ए बस ट्रेवल्स इट्स हाफ डिस्टेंस, ये x/2 डिस्टेंस चल देगी। बचा कितना फिर? अरे आधी चल गई तो आधी डिस्टेंस बची है। इतनी समझ है कि नहीं है? अरे सर समझ ही तो नहीं है। छिया अगर आधी डिस्टेंस, ध्यान से सुनना यार, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, क्या रिमेनिंग डिस्टेंस भी हाफ है? वो सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है। लिखा है क्वेश्चन में, इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस है कितनी? सर रिमेनिंग डिस्टेंस हाफ ही तो है, इंटू 2 इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है विद स्पीड, ये इक्वल टाइम उसमें करता है। तो v1 की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक की बात कर सिर्फ, यहां से यहां तक की बात कर सिर्फ। जब मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो क्या मुझे एक बात समझ आती है कि यहां पे टाइम इंटरवल इक्वल है। हेलो, यहां पे टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। और क्या इक्वल टाइम इंटरवल के लिए S1 S2 डिवाइडेड बाई 2 लगा देते हैं, या V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। हेलो 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 सर, सही बात है, एकदम बात चमक गई सर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज। सर इसकी एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सॉरी वेलोसिटी नहीं शक्तिमान, सॉरी स्पीड की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी तो मेरे मुंह से निकल गई थी। अच्छा हाँ, तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एवरेज स्पीड की। तो सेम टाइम इंटरवल है, एवरेज स्पीड निकालने में क्या परेशानी है? फॉर्मूला पड़ा तुम्हारे सामने, बोलो। 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना अगर है? 30 40 बटा 2, क्या लिखेगा बता? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या? मतलब है मतलब यहां से यहां तक, ध्यान सुनना, यहां से यहां तक जाने में इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां से यहां के लिए स्पीड कितनी है? सर 5 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस कितनी है? x/2। ये डिस्टेंस कितनी है? x/2। ओ भाई साहब, क्या अब पूरी जर्नी, हेलो हेलो, अब पूरी जर्नी इक्वल डिस्टेंस का केस बन गया। हाँ, ये भी x/2, ये भी x/2, तो इक्वल डिस्टेंस की तो बात कर रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता था? सर 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सवाल देख रहे हो कैसे सोल्व हो रहे हैं? 2 इंटू v1 बोल 5, v2 कितना आया है? ये v2 मत पुट कर देना, इस वाला ये आया है ना नया, ये पुट कर रहा है। हाँ बोल 20 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 25। खबाज टकाक 5 टाइम्स 4 टाइम्स 4 दूनी 8 होते हैं क्या? हाँ, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई रे? 8 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। आया? अरे आया क्या? हाँ सर, कुछ भी परेशानी ना है, आ गया समझ में। डन, एकदम डन है क्या? दोबारा बता रहा हूं, x/2 डिस्टेंस इतनी से चलता है और x/2 डिस्टेंस है ना, वो 2 टाइम इंटरवल पे चलता है। तो जब टाइम इंटरवल सेम, टाइम सेम और टाइम सेम टाइम सेम जगह है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते। इस यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड आ गई, यहां से यहां तक की स्पीड। तो एक बात बता, अब ये पूरा आधा डिस्टेंस की तो बात कर रहे हैं। हाँ, आधे डिस्टेंस की स्पीड पता है, आधे डिस्टेंस की स्पीड पता है, तो ये फॉर्मूला लगा दे। आया है? आया कि नहीं आया बता? आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। A body move first 1/3 of distance with the speed 10 meter per second. Same direction, the second 1/3 with the speed 20 meter per second, and third 1/3 with the speed 30 meter per second. ओ भाई साहब, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। इधर देखो, एस एवरेज फाइंड करना है। कैसे करोगे? जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें इक्वल पार्ट में बहुत सारी डिस्टेंस को बांट रखा हो, तो हम बहुत दिमाग लगा के सवाल सोल्व करेंगे। का दिमाग लगाओगे? कच्छू दिमाग लगाओगे? हाँ, दिमाग लगा के सोल्व करेंगे।
मैं पहले ही है ना, ये 1/3 1/3 1/3 कर रहा है, मतलब अपनी जर्नी को ए से बी तक की जर्नी है, अपनी जर्नी को 3 पार्ट में ये बांट रखा है। पहले से पता है भाई 1/3 चलेगा 1/3 चलेगा 1/3 चलेगा, मतलब एक अपनी जर्नी को 3 पार्ट में बांट रखा है ये। अगर 3 पार्ट में बांट रखा है तो मैं फ्रैक्शन लूँ ही क्यों? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं फ्रैक्शन लूँ ही क्यों? मैं तो पूरा पहले ही 3s मान लूंगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, मान लिया मैं कि ये डिस्टेंस 3s है भाई, टोटल तो मेरे हाथ में, मैं कुछ भी मानूं, उसका 1/3, 3s का 1/3 कितना हो जाएगा? s, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? s, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? s। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर, हाँ गजब गजब बात करते हैं सर। यहां पर स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। ओ भाई साहब गजब बात कर दी सर। अब एक बात बता, का पूछा है? अरे का पूछा है बाबू भैया, का पूछा है? सर एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड का होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे का होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? मान तो रखा है ये 3s। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर आप लिखे तो नहीं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? कभी लिखूंगा भी नहीं, ठीक है? और आपको भी नहीं लिखना है। दिमाग में फॉर्मूला है ना, याद है ना, उसको बार बार लिख क्यों रहे हो? लिखने का क्या सेंस है? लिखने के थोड़ी नंबर मिलेंगे, हमें तो आंसर निकालना है। हाँ सही बात है सर, धीरे धीरे ट्रेन करूंगा तुम्हें तो धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाएंगी। एस एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? सर एफ एवरेज इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3s। टाइम कितना है? टाइम। अब टाइम कैसे बताओगे बताओ? सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। तो क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी? ओ हो इस पीरियड डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? अरे डिस्टेंस है s और स्पीड कितनी है? 10। ओ भाई साहब, सर s अपॉन 10 लिख देंगे। हाँ ऐसे ही तो बोल रहा था मैं। यहां पे डिस्टेंस कितनी है सर? s और वेलोसिटी या स्पीड कितनी है? 20। ओ भाई साहब यहां पे s डिवाइडेड बाई 30। आया कि नहीं आया बता? सब टर्न है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, s s s s टाटा गुड बाय। सर ऐसे बात करते हो आप, गलत बात करते हो। हाँ 3 इंटू एलसीएम कितना लेगा? सर एलसीएम ले लेंगे 60। एलसीएम कितने ले लेंगे? 60। और क्या ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा? कैलकुलेशन फास्ट करना है। कैलकुलेशन क्या करनी है? फास्ट। क्या जो भी एलसीएम लेगा वो ऊपर चला जाएगा? दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन। जो भी एलसीएम लेगा वो ऊपर चला जाएगा क्या? देखो इसको समझने में दिक्कत हो सकती है, और मैं चाहूं तो इसको 1.5 पेज में सॉल्यूशन कर सकता हूं आराम आराम से धीरे धीरे एलसीएम लेके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, पहले बता देता हूं। उसको तुम सीख भी जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम पे सवाल सोल्व नहीं होंगे उससे। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये एक रेस है और रेस में आपको जीतना है तो आपको कुछ टेक्निक आनी ही चाहिए। एक स्टेप में खा गया और मैं नीचे एलसीएम जो आए, मुझे इतना पता है नीचे जो भी मैं एलसीएम लूंगा वो ऊपर ही तो जाएगा। सही बात है सर, इसमें क्या दिक्कत है? तो अगर वो ऊपर जाएगा तो यहां पे कितना बचेगा? 6। इसमें डिवाइड ही तो करना है और क्या करना है पता? यहां पे कितना बचेगा? 3। ध्यान से सुना, ध्यान से, गलती नहीं करना बिल्कुल ही। 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 9 और 2 11। एक बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 180 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, इसको सोल्व कर लो। 180 डिवाइडेड बाई 11 सोल्व करो फटाक से। 180 डिवाइडेड बाई 11 फटाक से सोल्व करो बच्चा लोग एक बार। कितना आ रहा है बताओ मुझे? 180 डिवाइडेड बाई क्या है बताओ जल्दी से। आया क्या सर? ये आ रहा है 16.4 मीटर पर सेकेंड। डन 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 डन, आ गया 16.4 मीटर पर सेकेंड। एक बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये कैलकुलेशन करने का एक नया ही तरीका आ गया। हाँ ऐसे ही दिमाग चलाना पड़ेगा। भगवान ने दिया है ना, इसको खोलो, ओपन करो, चलाओ, इसको यूज लो, ठीक है? फटाक से नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट 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 हो जाना चाहिए बच्चा लोग। समझ में तो आ गया ना? अरे ओए बाबू भैया, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या?
नहीं आ रहे समझ में तो आप कमेंट लिख कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया। हाँ, कंडीशन ये है कि पहले की क्लास आपकी देखी हुई होनी चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए ना कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, पढ़ा रखा है, पहले उसको चेक करो जाके, है ना। हाँ, अगर आप सीक्वेंस क्लास देख रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आएगी। ठीक है क्या? ये तो मैं ऐसे ही बता दिया, वरना तुम्हें होमवर्क भी देता ना तो भी आंसर आ जाना चाहिए था सबका। ठीक है, डन। देखो बच्चा लोग, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यार, बहुत सारे सवाल करवा दूंगा मैं इस पे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलिए। इफ ऑब्जेक्ट कवर्ड 2/5 डिस्टेंस ऑफ जर्नी विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक जर्नी चल रहा है ए से बी। मान ले कि ए से कहाँ गया है, बी पर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसकी 2/5 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्ट दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर 2/5 कर गया तो बची कितनी, 3/5। कैसे फाइंड करते हैं सर ये? कुछ नहीं, मैं तो डायरेक्ट ही कर देता हूं। ये 5 है ना, 5, इसमें से 2 माइनस कर देता हूं। कैसे कैसे कर देते हो सर आप? मैं ऐसे ही करता हूं। ठीक है, करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। टोटल डिस्टेंस कोई भी दुनिया में जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में 100 होती है और फ्रैक्शन में 1 होती है। तो पहले 1 रही होगी, हाँ, और 1 में से 2/5 माइनस कर दो, वही तो बचेगी। हाँ, तो 3/5 तो बची। हाँ सर, सही बात है, यही आप लिख रहे हो। तो डायरेक्ट करना है आज के बाद, ऊपर वाली जो डिजिट है ना, इसमें माइनस कर देंगे सीधा। 5 - 2 डिवाइडेड बाई 5, इतनी बचेगी। हाँ, इतनी ही बचेगी सर। जैसे मैं बोलूं कि यहां पे लिख देता हूं, जैसे मैं बोल दूं आपसे कि 1/3 है ना, वो डिस्टेंस कवर कर चुका, तो बची कितनी, 2/3। ओ भाई साहब, सर इतना आसान होता है। हाँ, जैसे मैं बोल दूं कि 2/3 डिस्टेंस कवर हो चुकी, तो बची कितनी, बची 1/3। और रे मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि 1/4 कवर हो गई, तो बची कितनी, इसमें से इसको माइनस कर दे, बस 3/4। ओ सर, गजब गजब बात है सर, गजब गजब बात करते हो सर, ऐसे ऐसे बातें कर देते हो। हाँ, अब इधर देख, तू मेरी बात सुन ध्यान से। इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। डन। क्या पूछा है, एस एवरेज पूछा है। कहाँ पूछा है, एस एवरेज क्या होता है बोलो, पूरा फॉर्मूला लिखो। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्या सेम टाइम इंटरवल है? नहीं, टाइम के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। और क्या सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? नहीं, देखो अलग अलग डिस्टेंस है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 3/5 है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। छिया सर, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते सर, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2 ना, सेम टाइम थोड़ी पता है, सेम टाइम भी नहीं और सेम जगह भी नहीं है। अच्छा, तो सर वो वाला लगा देते हैं, 2V1V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2 ना बेटा ना, दिल गलती नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, बाबा की क्लास में ये नहीं चलेगा, ध्यान से पहले से बता देता हूँ। अच्छा, मतलब सर वो दोनों फॉर्मूले तो नहीं लगेंगे, तो फिर रामबाण फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितनी डिस्टेंस है टोटल, मान लो टोटल डिस्टेंस एस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, एस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सर टाइम ही तो नहीं पता, ये तो गड़बड़ है सर। एक बात बता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? हाँ, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओ हो, सही बात है। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस एस है तो ये टोटल डिस्टेंस की तो 2/5 है, और 2/5 एस, ये क्या है, डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस, और डिवाइड क्या करना है, स्पीड को। स्पीड कितनी है, 10, प्लस ये डिस्टेंस कितनी है सर, 3s/5 इंटू डिवाइड करना है कितना, 30। समझ में आया कि नहीं आया? सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है रे। अब इधर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या करोगे सर, कछु ही ना करें, ऐसे एस गया, टाटा गुड बाय। तो यहाँ पे बचा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बचा 2/50 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 3/150। मुझे पता है 150 में एलसीएम लूंगा तो 150 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बोलो सर, ये 3 टाइम्स तो 6 हो जाएगा, प्लस बचेगा 3, क्या मेरे भैया 150 डिवाइडेड बाई 9 आ गया, और इसको सोल्व करेगा तो 50 डिवाइडेड बाई 3
क्या पूछा है? मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया क्या? बता आया कि नहीं आया समझ में? बोल बोल बोल, बता आया कि नहीं आया? बहुत सारे सवाल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। डन डना डन डन है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप है ना स्पीड से सवाल कर देते हो बहुत जल्दी जल्दी, स्पीड से ही करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कोई मतलब नहीं है सवाल सोल्व करने का। ठीक है, अगर मैं इसको 1.5 पेज भर दूँ, पूरा बोर्ड करके बहुत अच्छे से समझाऊं, एलसीएम लेके बताऊं, अबे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें एलसीएम लेना सिखाऊंगा क्या मैं? बात करता है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। सुन, कुछ नहीं है इसमें, फिजिक्स है ही नहीं। मैं कहता हूँ इसमें फिजिक्स है ही नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है बस। बाद में तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम है, कर लेना यार, क्या दिक्कत है? वो नहीं कर पा रहा ना तो कर बैठ के, तू करेगा ना खुद तब चीजें समझ में आएंगी। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा और मैं चाहता हूं कि तू भी ऐसे ही कर, मतलब थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, डन, एकदम बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, पूछ लो सर, आज तो सब कुछ पूछ लो। है रिलेशन बताना है। वैसे तुम रिलेशन के लायक तो नहीं हो, लेकिन फिर भी रिलेशन निकालना पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिलेशन के लायक क्यों नहीं है हम? अबे सवाल सोल्व नहीं करोगे तो रिलेशन के लायक नहीं रहोगे। अपना रिलेशन तभी रहेगा जब तुम सवाल सोल्व करोगे और मैं सवाल बना बना के तुम्हें दूंगा, मतलब बना बना के इन द सेंस मैं तुम्हें सवाल नोट करके दूंगा और तुम सवाल का आंसर दोगे, तब रिलेशन अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, तो क्या करना है? रिलेशन निकालना है। सर आप रिलेशन निकालोगे? हाँ रिलेशन निकाल के रहेंगे। रिलेशन बिटवीन इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। रिलेशन बिटवीन इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अच्छा, हाँ इधर देख, इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है? सर इंस्टैंटेनियस स्पीड होती है dx/dt। एकदम चमक गई बात। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, पहले बोल रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो डिस्टेंस x है और टाइम कितना है t, ये क्या है? ये है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये क्या है? टोटल टाइम। ओ भाई साहब, अब तुम्हारा टाइम चल रहा है खराब, तुम्हारी पिटाई होने वाली है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या x/t लिख सकते हैं? हाँ कोई परेशानी नहीं है सर। अब इधर आ जा, हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए। हमारे पास क्या है? dx है, मतलब x किसी के साथ है। ध्यान सुनना, x किसी के साथ है। अच्छा हाँ, लेकिन हमें x चाहिए। क्या करोगे x का? हमें चाहिए x कौन है? पुराने लोग x होते हैं। समझ गए सर हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हमें x चाहिए। हाँ हमें x चाहिए, लेकिन x तो किसी के साथ है, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? x को अकेला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोल, x को अकेला करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तुम इसको अकेला करना पड़ेगा। हाँ, तो एक बार तो ये dt है ना, इसको इसके साथ भेज दो। अबे कोई तुम्हें चाहिए तो उसे अकेला तो करना पड़ेगा ना। सही बात है सर, बहुत तेज हो रहे हो। इधर देख क्या लिखेगा बता। सर dx इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, s इंटू dt। एकदम बात चमक गई। लेकिन सर अभी भी x d के साथ है। d मतलब क्या? dx मतलब क्या? अरे बोल बोल, dx मतलब क्या? सर x d के साथ है। हमें तो x चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए हमें x चाहिए, लेकिन x तो किसी के साथ है भाई, हमें तो x चाहिए। जिसके साथ है उसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दे। हाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा इसको, जब ये हट जाएगा तो इसको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। ऐसे ओ ये न्यूटन वाला है, न्यूटन चाचा वाला है, न्यूटन चाचा वाला है। हाँ क्या बचा? बोल, dx का इंटीग्रेशन कहाँ होता है? हेलो हेलो, याद है कि नहीं है बेसिक मैथ? dx का इंटीग्रेशन कहाँ होता है? सर dx का इंटीग्रेशन होता है x। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ पे क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू dt। दिस इज वॉट? टोटल डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं भैया? टोटल डिस्टेंस। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गजब बात है सर।
एक्स हो गई ना अकेली, एक्स क्या हो गई अकेली। अब जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई, क्यों? क्योंकि एक्स अकेली हो गई। ओहो हो। तो एस एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेगा बोल? सर ये तो टोटल डिस्टेंस है एक्स ही तो एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? एस इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टाइम टी। टाइम क्या है? टी टाइम है, टी टाइम है। तो क्या इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिख सकता हूं? यार इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का मतलब टी तो होता है ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आंसर क्या आएगा? टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आंसर क्या आएगा? एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी गोपी आंसर आएगा गोपी। और भाई साहब क्या बात करते हो सर, ऐसी बात करते हो सर आप? हाँ तो इसको यही तो लिख सकते हैं, सही बात है सर। तो ये बुलेट प्रूफ फॉर्मूला आ गया किसका पता है? एवरेज स्पीड का। ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड। दोबारा लिखूंगा मैं इसको क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको देख के। हाँ सर एक्स को अकेली कर दिए तो मजा आएगा। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ एस, और ध्यान रखना एस इंस्टेंट वाला है। एस कौन सा वाला है? इंस्टेंट वाला। डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये फॉर्मूला है ना तेरे ब्लड में घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 से 6 चैप्टर में काम आएगा। ध्यान से सुन ले मेरी बात, 5 से 6 चैप्टर में काम आएगा। और ये फॉर्मूला किस किस के रिलेशन का है? एवरेज स्पीड का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का रिलेशन है। जब सवाल में डिस्टेंस दे, टाइम दे तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, लेकिन अगर सवाल में एवरेज स्पीड पूछ ले और स्पीड ही दे दे, हेलो हेलो मतलब स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे और तुम्हें स्पीड ही पूछ ले तो क्या करेगा? जिंदाबाद फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जिंदाबाद फॉर्मूला। ये लगा देंगे सर। हाँ ये कहाँ है? अरे कहाँ है ये रिलेशन है। कहाँ है ये? रिलेशन बिटवीन कहाँ चीज का? अरे कहाँ चीज का बाबू भैया? एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्वाहा। ओके सर कछु परेशानी ना है? डंडना डंडन है क्या बेटा? बेटा 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 ओए बेटा। सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहाँ से आया समझ आ गया क्या? ऐसे आ गया। ठीक है ये फॉर्मूला कहाँ से है? बताओ बताओ ये फॉर्मूला कहाँ से? मेरे जेब में रखा था, पॉकेट में रखा था, पॉकेट में मैंने निकाला, इसको यहाँ रख दिया। अच्छा बकवास कर रहे हो सर, साइड में हट जाओ, हमें नोट कर लेने दो। नोट करो जल्दी से, नोट हो जाना चाहिए जल्दी से। डंडना डंडन है क्या बच्चा लोग? डन है? ओके आज के बाद फिजिक्स में किसी का भी एवरेज फॉर्मूला निकालना, बुलेट प्रूफ फॉर्मूला फॉर एवरेज, लिख लो इस बात को। बुलेट प्रूफ फॉर्मूला फॉर एवरेज। बुलेट प्रूफ फॉर्मूला सर। हाँ मान ले राशि का एवरेज निकालना है। राशि कौन है तेरे को क्यों बताऊं? चलो राशि का क्या निकालना है? एवरेज। राशि का एवरेज निकालना है। हाँ राशि का एवरेज निकालना है। राशि है सर। राशि का एवरेज कैसे निकालोगे? इधर देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन कर देंगे राशि का। है राशि का नहीं कर रहे देंगे हम, चाहे कछु हो जाए। राशि का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। अच्छा कौन सी वैल्यू है राशि की? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंटीग्रेशन कर देंगे राशि का और इनटू लिख देंगे, सॉरी डिवाइड लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये एवरेज आ गया किसका? राशि का एवरेज आ गया। अब राशि का एवरेज निकाल दिए सर तुम लोग। हाँ किसी का भी एवरेज निकाल ले। मान लो एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना है। एक्सेलरेशन का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू
डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। स्वाहा आया क्या बच्चा लोग? आ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। डन। किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दो dt के रेस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख दो डिवाइड में। दैट्स इट, ओवर, फिनिश्ड, टाटा, गुड बाय, गया, सी यू सून। डन है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे तो। चलो 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 क्वेश्चन करें। चलो मैं बोला तुमसे S इज इक्वल टू दिया हुआ है 40, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। बता एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। एक टाइम इंटरवल की बात कर रहा है 2 सेकेंड की, और स्पीड दिया है और स्पीड ही पूछा है। जब स्पीड ही दे दे और स्पीड ही पूछ ले। देखो अभी तक एवरेज स्पीड कैसे निकाल रहे थे तुम लोग? सर डिस्टेंस देता था, टाइम देता था, वेलोसिटी देता था, स्पीड देता था, ऐसे कुछ। अगर स्पीड दे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और स्पीड ही पूछ ले तो एच फॉर्मूला जिंदाबाद रहेगा, एच फॉर्मूला जिंदाबाद रहेगा। हाँ तो क्या करना है सर? इसका एवरेज निकालना है। बहुत आसान है, इंटीग्रेशन करना है। किसका? एस का डी टी डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अरे भाई साहब कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2, 0 से 2 इज इक्वल टू, ओ हो बोल 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 4t का dt के रेस्पेक्ट में कर देगा क्या? सही बात है सर, कछु परेशानी ना है। तो एस एवरेज इज इक्वल टू कहा गया बे? बोल बोल सर 4 बाहर लिख लेंगे। अरे 4 बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या करेगा? t² डिवाइडेड बाई 2, 0 से 2। नीचे कितना आ जाएगा? t 0 से 2। एकदम बात चमक गई। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे काट देंगे। कितना बचा? 2। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर, कितना बचा? 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। खबाच टकाक कितना बचा? 4 मीटर पर सेकेंड। सिमरन जा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। खत्म। आया? नोट कर। डन है क्या बच्चे लोग? फटाक से आंसर बता दे। सर स्पीड दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो पता करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है। स्पीड दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और स्पीड ही पूछा है, तो फटाक से राशि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? राशि वाला। सर एस एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहाँ से कहाँ तक करना है भाई? फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से 2, 0 से 2। बस लिखो लिखो लिखो। 3t² प्लस 2t का इंटीग्रेशन कर देंगे dt के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से 2, 0 से 2। बस हो गया काम। एक बात बताओ, 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखो। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? t³ डिवाइडेड बाई 3। लिमिट लगाओ 0 से 2 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन बहुत फास्ट आना चाहिए, ये मैं पहले बता देता हूँ। 0 से कितना है? 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बताओ? dt का कितना हो जाएगा? t 0 से कितना है? 2। डंडन डंडन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बात बताओ, खबाज टकाक यहाँ पे रखो। सर 3 का 2 तेरा t की जगह 2 रखेगा ना, तो t की जगह जैसे ही 2 रखेगा उसको क्यूब करेगा। बेसिक मैथ पढ़ के आना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। हाँ t की जगह 2 रखना है, 2 की पावर 3 करना है। 2 की पावर 3 कितना होता है बोलना? 2 की पावर 3 होता है 8। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई कर सर t² मतलब 4। अरे t की जगह 2 रखना है बस, फिर 0 रखना है। 0 तो रखेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, छोड़ो। डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2। कितना है रे ये? 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। डंडना डंडन है क्या? नोट कर। डंडना डंडन है, एकदम चमक गई बात। हाँ 6 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। 6 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता? लिमिट वाला इंटीग्रेशन मैंने बताया था। इसमें पहले 2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो t की जगह 2 रखेंगे बस।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, पढ़ के आना बेटा, करना पड़ेगा, इतना ही फास्ट करना पड़ेगा तभी चीजें होंगी। डन। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, जब तक मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी, पहले बता देता हूं। ठीक है, इसलिए 1-2 दिन दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन जब मेरी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी ना, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं। ठीक है, सवाल को तोड़ना है, सोल्व नहीं करना। महाराणा प्रताप की तलवार मंगवाएंगे और फिर काट देंगे सवाल को। ऐसी बात करते हो? हाँ, ऐसी बात करते हैं सर। तो ठीक है यार, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।